अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपने आज के व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, सब्ज़ी की रेसिपी की फरमाइश थी। हमारे एक इंडियन सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि हम वेजिटेरियन हैं तो हमारे लिए कोई सब्ज़ी की रेसिपी दिया करें। तो वो मैं आज फिर आलू बैंगन बनाने लगी हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा सॉसेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगी। सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है कि इसके विटामिन्स आप अगर बहुत ज़्यादा इसमें आप मसाले ऐड करोगे, सॉसेस वगैरह, और बहुत ज़्यादा फ्राई करके डिफरेंट जो नए नए तरीके हैं ना उस तरह से आप बनाओगे तो विटामिन्स ज़ाया हो जाएंगे। इसे कम से कम पकना चाहिए, पकने का प्रोसेस कम होना चाहिए और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं डालने चाहिए। आप कम डालें लेकिन ऐसे डालें जो उसका टेस्ट बहुत अच्छा बना दें, खाने में वो बहुत मज़े की बने। तो एक अच्छी सी कदरे सिंपल सादा और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ। चले शुरू करते हैं। इसमें हम प्याज डालेंगे। आमतौर पे सब्ज़ी और दालें वगैरह जो होती हैं उनमें मैं प्याज शामिल नहीं करती क्योंकि वो उसके जायके को कदरे मीठा सा बना देते हैं और चूँकि ग्रेवी तो बनानी नहीं होती है उसमें, तो इसलिए मैं अमूमन सिर्फ लहसुन अदरक पेस्ट के ऊपर मैं उसका तड़का, उसका मसाला बना लेती हूँ। लेकिन इसमें चूँकि सब्ज़ प्याज आए हुए थे और इन प्याज़ों का टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ये आम प्याज़ों की तरह मीठे नहीं होते बल्कि मज़े का इनका हल्का सा तुरशी वाला टेस्ट होता है, तो इसलिए मैं ये शामिल करूँगी। 2 अदद सब्ज़ प्याज लिए, 3 अदद टमाटर हैं, 1 अदद शिमला मिर्च है, 4-5 सब्ज़ मिर्चें ले लें, अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और ये 4-5 आलू लिए हैं, मैंने काट लिया है इन्हें और पानी में डिप करके रखा हुआ है क्योंकि वैसे रखें तो ये काले होने लगते हैं, तो पानी में डिप करके रखना चाहिए। मैंने बैंगन लिए हैं, इन्हें मैंने धो लिया है, अब इन्हें काट लेंगे। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 खाने के चम्मच। टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, शिमला मिर्चें हमने काट ली हैं और ये सब्ज़ धनिया भी धोकर काट लिया है। और ये 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया है, पिसा हुआ, मोटा मोटा पिसा हुआ, बहुत बारीक ना करें फिर इसकी खुशबू फिर ख़त्म हो जाती है। और ये सब्ज़ धनिया हमेशा पत्तों वाली जितनी सब्जियां हैं, पालक मेथी, सब्ज़ धनिया, इन सब को आप पानी में डिप करके धोया करें ताकि इन पत्तों की तमाम परतें जो हैं दोनों साइड से ये अच्छी तरह वॉश हों। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि पानी का टैप खोल के उसके नीचे वो रख के सब्ज़ी और ऊपर से पानी बहा के उसे धो रहे होते हैं। बाकी सब्जियों के लिए तो वो ठीक है, लेकिन ये जो सब्जियां हैं ये जब तक डिप ना हो पानी में तब तक ये अच्छी तरह वॉश नहीं होती। हमने पतीले में ऑयल डाल के तकरीबन 1 प्याली ऑयल डाला है और ये चढ़ा दिया है। ऑयल गर्म हो गया है और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, 2 खाने के चम्मच, 2 टेबल स्पून। इसे फ्राई कर लेंगे, बहुत लाल नहीं करना लेकिन हल्का सा ये गोल्डन हो जाए इतनी देर फ्राई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा आप इसे फ्राई कर लें तो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, तो हल्का सा फ्राई करना ही ठीक रहता है। अब ये फ्राई हो रहा है और ये ऐसी चीज़ है कि इस दौरान आप इधर उधर नहीं देख सकते, आपने बहुत ख्याल रखना होता है, देखना होता है। अब ये देखें, ये हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है और इससे पहले कि ये ज़्यादा लाल हो जाए इसमें मसाले डाल देते हैं। ये 1 खाने का चम्मच नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी है। ये डाल के अब थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं और अच्छे से चम्मच हिला के इसे मिक्स करते हैं। अब थोड़ी देर ये मसाला भूनेंगे, उसके बाद फिर इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। मसाला थोड़ा सा हमने भून लिया है, अब हम इसमें सब्ज़ प्याज शामिल करते हैं। 2 अदद सब्ज़ प्याज हमने काट के रखे हुए थे, धो के उसके बाद काटे थे। और ये हैं जी टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और शिमला मिर्चें। 3 अदद टमाटर थे, 1 शिमला मिर्च और 3-4 सब्ज़ मिर्चें। अच्छी तरह धो के इन सबको हमने काट लिया था और अब हम इन्हें मिक्स कर रहे हैं, इन्हें पकने देते हैं कुछ देर, ढक देते हैं ऊपर से। थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल करके ढक दिया था और अब
3-4 मिनट बाद इसे चेक किया है, ये देखें अब ये तकरीबन पक गए हैं, थोड़ा सा इनका पानी खुश्क हो गया है। तो अब इसमें हम आलू डाल रहे हैं, काट के हमने रखे हुए थे। सारे आलू शामिल कर लेंगे। इसके बाद कुछ देर हम इसे मज़ीद भूनेंगे। हल्का सा आलू भूनने के बाद हम इसमें बैंगन शामिल करेंगे, क्योंकि बैंगन नरम सब्ज़ी होती है, जल्दी तैयार होने वाली सब्ज़ी होती है, जबकि आलू थोड़ा सा हार्ड होता है, इसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है पकने के लिए। तो इसलिए आलू पहले शामिल करना है और बैंगन कुछ देर बाद। अब हम इन्हें थोड़ी देर भून लेते हैं। इस मज़ीद भुने जाने में बाकी मसाले भी अच्छी तरह मैश होके और ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब ये देखें कुछ देर हो गई है आलू भुने हुए, और अब हम इसमें बैंगन डाल रहे हैं। इन्हें भी अच्छी तरह धो के हमने गोल गोल काट लिया था। उस वक्त मैंने साथ बॉल की रिकॉर्डिंग नहीं की थी, ये मैं बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि हीटर ऑन किया हुआ था इन्वर्टर एसी का, तो उसके बाहर वाली साइड पर उसी तरफ किचन है, सिलेंडर जिसमें मैंने रखा हुआ है। तो वहाँ इतनी आवाज़ उसकी आ रही थी कि मैं अगर बॉल के उधर बात करती वीडियो में तो वो साफ़ आवाज़ ना आती मेरी, इसलिए मैं बाद में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हमने बैंगन डाल के ढक दिया था, और अब तकरीबन 7-8 मिनट बाद ढक्कन हटा के अब इसे चेक कर रही हूँ मैं। काफ़ी हद तक ये तैयार हो चुका है, क्योंकि बैंगन ऐसी चीज़ है जैसे अंडा पकता है ना, ये बिल्कुल इस तरह पकते हैं इतनी जल्दी। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपने चम्मच नहीं हिलाना, एहतियात से हिलाना है, क्योंकि ये बिल्कुल भरता बन जाएंगे। हमने भरता तो नहीं बनाया, हमने काट के पकाए हैं, तो ये थोड़ा सा इनमें जान रहनी चाहिए कि बिल्कुल इनकी शेप ख़त्म ना हो, बिल्कुल हलवा ना बन जाए, भरता ना बन जाए। अब इन पर हम खुश्क धनिया डाल दिया हमने, और सब्ज़ धनिया वो डाल के थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे ऐसे मज़ीद दम देंगे, और उसके बाद हमारी आलू बैंगन रेसिपी तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ज़रूर इस तरकीब से आपने बनाना है खाना, आलू बैंगन बनाने हैं। अब इस पे ढक्कन दे देते हैं, और चंद मिनट बाद ये देखें हमारे मज़ेदार आलू बैंगन तैयार हैं। बहुत अच्छी खुशबू, और देखें कोई बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है। कभी भी खाने में आप इतना ऑयल ना डालें कि जब आप प्लेट में खाना निकालें तो ऑयल ही ऑयल हो उसके आसपास। तो बहुत ज़बरदस्त ये यमी बना है। मैं टेस्ट दुआ के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त कि जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने खेबान।